तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि गोकू फाइट को ज्वाइन कर लेता है। वो वेजिटा को एक सेंजू बीन देता है जिससे वेजिटा बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ताकि वो रिगोर से लड़ना शुरू कर सके। रिगोर गोकू और वेजिटा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है और इस पर वो हंसता है। वेजिटा ट्रांसफॉर्म होते ही एकदम से रिगोर पे हमला करना शुरू कर देता है। वो एकदम से जाता है और रिगोर के चेहरे पे खिंचा के घुसा मारता है और रिगोर के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि इस पंच से उसे काफी चोट लगी है। वेजिटा के पंच के बाद रिगोर को गुस्सा आने लग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है। इसके बाद गोकू एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और एकदम से रिगोर के पास जाकर उसके चेहरे पे लात मारता है। रिगोर अभी तक वेजिटा के पंच से संभला भी नहीं होता है और इससे पहले कि रिगोर को कुछ समझ आए उसे गोकू की जोरदार लात पड़ जाती है और इसके बाद वेजिटा फिर से वापस आता है और रिगोर के चेहरे पे खिंचा के लात मारता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू और वेजिटा मिलकर रिगोर को संभाल लेंगे। एकदम से गोकू वेजिटा को मिलकर अटैक करने के लिए बोलता है। गोकू और वेजिटा मिलकर पंच बनाते हैं और रिगोर को मारने की कोशिश करते हैं, पर रिगोर अब समझ चुका है और वो दोनों के हाथों को पकड़ लेता है। रिगोर गोकू और वेजिटा से जानबूझकर पिट रहा होता है क्योंकि उसने गोकू और वेजिटा को 3 चांस दिए थे और उन 3 चांस का इस्तेमाल गोकू और वेजिटा कर चुके हैं। रिगोर हंसता है और बोलता है कि हमारा ये छोटा सा गेम अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें 3 हिट दिए थे और उन 3 हिट का इस्तेमाल तुम कर चुके हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जीतने का चांस काफ़ी लंबे समय तक दे दिया है। दूसरी तरफ हमारे हीरोज इस फाइट को महसूस कर रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो उसे हराने ही वाले थे, पर गोहान के चेहरे को देख के समझ आ रहा होता है कि वो रिगोर की असली ताकत को समझ चुका है। गोहान बोलता है कि वो लोग नहीं जीत सकते हैं। ट्रंक्स बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। गोहान बोलता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये अपनी असली ताकत को बहुत अच्छी तरीके से छुपा रहा है। जैसे ही इसे कोई हिट लगने वाला होता है ये अपनी ताकत को एकदम से बढ़ा लेता है और इस चीज़ को ये इतनी अच्छे तरीके से और तेज़ी से करता है कि मैं इसकी ताकत को बहुत मुश्किल से महसूस कर पा रहा था, पर उस छोटे से मोमेंट में मैं समझ चुका हूँ कि इसकी असली ताकत क्या है। डैड और वेजिटा इस फाइट को शुरू करते वक्त जानते थे कि ये शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर इस शख्स की ताकत जिस लेवल पर है मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इसे हरा सकता है। सुप्रीम काइज भी अपनी दुनिया में इस फाइट को देख रहे होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काई गुस्से में बोलते हैं कि रिगोर, तुम क्या गैलेक्सी की दूसरी तरफ शांति से नहीं रह सकते थे। किबीटो काई सुप्रीम काई से बोलते हैं कि सुप्रीम काई, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि इस सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने गोकू और वेजिटा को रिगोर के बारे में कभी भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिगोर अभी तक किसी के लिए भी खतरा नहीं था और मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे वेजिटा के बारे में कभी भी पता ना चले। अगर उसे वेजिटा के बारे में कभी भी पता ना चलता तो वो अपनी ज़िंदगी शांति से निकाल सकता था, पर अब उसे वेजिटा के बारे में पता चल चुका है। कबीटो काई बोलते हैं कि पर हम यहाँ पे गोकू और वेजिटा के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जीत सकते हैं, वो पहले भी ऐसे खतरों का सामना कर चुके हैं। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि फ़िलहाल मैं इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। रिगोर की ताकत इन दोनों से बहुत ज़्यादा है और वो हर मामले में गोकू और वेजिटा से बेहतर है। रिगोर गोकू और वेजिटा के लिए कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं होने वाला, भूलो मत, यहाँ पर हम लेजेंडरी सुपर सैयन के बारे में बात कर रहे हैं। गोकू और वेजिटा की बेस्ट होप ये है कि वो इसी फॉर्म में रिगोर को हरा दें। अगर रिगोर ने अपनी असली ताकत को बाहर निकाल लिया तो मुझे नहीं लगता कि गोजिटा की ताकत भी रिगोर को हराने के लिए काफ़ी होगी। इसके बाद हम वापस फाइट में आ जाते हैं और गोकू और वेजिटा दोनों परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि रिगोर अब सीरियसली फाइट करना शुरू करने वाला है। गोकू बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुमने सही बोला था वेजिटा, तुमने जितना बोला था ये शख्स उतना ही ताकतवर है, मेरे ख्याल से उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हम दोनों ने इस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था पर इसके बावजूद भी वो शांति से खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये सच में कमाल है, वो इतना ताकतवर है कि अगर हमने 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान बटाया तो वो हमें वहीं पे ख़त्म कर देगा। वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, ये इसकी ताकत की बस छोटी सी झलक है, मुझे लगा था कि मैं समझ चुका हूँ कि कितना ज़्यादा ताकतवर है, पर जैसे ही मैंने इसे अपने सबसे ताकतवर अटैक से हिट किया इसकी ताकत फिर से बढ़ गई। मेरा विश्वास मानो, ये शुरुआत से ही अपनी असली ताकत छुपा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी ताकत की झलक हमने देखी है
इसकी ताकत उससे कहीं ज़्यादा है। रिगोर गोकू और वेजिटा की बात को सुन रहा होता है और वो हंसता है। वो बोलता है कि वेजिटा, जितना मुझे लगा था तुम मुझसे थोड़े ज़्यादा समझदार हो। चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम जो मेरे बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत की झलक नहीं दिखाई है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो शायद मैं अपनी ताकत के बस 80% का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं अपनी 80% ताकत में तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। पर अब अगर तुम्हें पता चल ही चुका है कि मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत है तो बेहतर यही रहेगा कि इससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँ तुम मेरी असली ताकत को देख लो। रिगोर बोलता है कि तुम लोगों को खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम बस दुनिया में दूसरे शख्स हो जो मेरी ताकत को देख रहे हो। आज तक बस एक ही अपोनेंट मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर पाया है। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि पहले तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा और इसके बाद मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। इसके बाद रिगोर पावर अप करने लग जाता है। सिपारी भी इस चीज़ को देख रही होती है। सिपारी बोलती है कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ये समय सही नहीं है तुम्हारी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी बॉडी पे उसका बुरा असर पड़ता है। पर तुम ये मत भूलना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिगोर अपनी ताकत को बाहर निकाल रहा होता है और हमारे हीरोज़ बहुत दूर ये सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। गोहान बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऊब बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हवा का बहाव भी चेंज हो गया है। मुझे महसूस हो रहा है कि सिर्फ उसकी ताकत से ही मैं कुचला जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिगोर फाइनली पावर अप करता है और अपनी 100% ताकत को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिगोर अपनी 100% ताकत में गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार इतने ताकतवर ओपोनेंट को फेस कर रहे होते हैं। रिगोर हंसता है और गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम लोग खुश हो, तुम यही देखना चाहते थे ना। वेजिटा बोलता है कि यानी कि ये शख्स पहले झूठ नहीं बोल रहा था, ये असल में लेजेंडरी सुपर सैयन है। इसने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी नहीं किया है और इसकी ताकत हम लोगों की ताकत से कहीं ज़्यादा है। गोकू बोलता है कि रुको, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लग रही है। इतने में रिगोर चिल्लाता है कि अब तुम लोग मरने वाले हो। वो एकदम से हमला करना शुरू कर देता है। वो एकदम से गोकू के पास पहुंच जाता है और गोकू रिगोर के अटैक से बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है। इसके बाद गोकू और रिगोर में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर गोकू उसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। रिगोर गोकू को एक जोरदार लात मारता है और गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इतने में वेजिटा रिगोर पे हमला करना शुरू कर देता है। वेजिटा रिगोर के पास पहुंच जाता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है, पर रिगोर उसे देख लेता है और उसके पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। रिगोर हंसता है और बोलता है कि वेजिटा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे खिलाफ कितनी मर्जी कोशिश कर लो पर तुम्हारे सारे अटेम्प्ट्स बेकार हो जाएंगे। आज के दिन तुम्हें अपने सारे जुर्मों की सज़ा मिलने वाली है। इसके बाद रिगोर बोलता है कि एक और बात मेरे प्यारे भाई, एक बात याद रखना कि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अपनी 100% ताकत तुम्हारे सामने रिवील कर चुका हूँ, पर इस वक्त जो तुम मुझे देख रहे हो ये मेरी ताकत का एक छोटा सा फ्रैक्शन है। मेरी असलियत तुम अभी भी नहीं जानते हो। इसके बाद रिगोर वेजिटा पे लगातार हमला करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम्हारे सारे एफर्ट्स मेरे सामने बेकार हैं, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद रिगोर वेजिटा को एक ज़ोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम खुद को मेरे सामने नहीं बचा सकते हो, तुम अपनी मौत को आने से नहीं रोक सकते हो। रिगोर अचानक से ही रुक जाता है और एकदम से उसके पीछे गोकू आ जाता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। रिगोर गोकू के पंच को बड़े आराम से रोक लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा धीमे हो। रिगोर गोकू पे पंच बरसाने लग जाता है और गोकू बड़े मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू और वेजिटा मिलकर रिगोर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों इस चीज़ में फेल हो रहे होते हैं। रिगोर के चेहरे पे हंसी होती है, उसके लिए ये सब कुछ एक गेम है। वो गोकू को एक पंच मारता है और इसके बाद वेजिटा उसके पास आ रहा होता है और रिगोर उसे भी एक पंच मारता है। रिगोर बोलता है तुम्हारी ताकत को क्या हुआ, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बस एक जगह खड़े हो। वेजिटा रिगोर के पंच के बाद खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है। गोकू भी खुद को संभालने में कामयाब हो चुका होता है। गोकू और वेजिटा रिगोर के सामने खड़े होते हैं और रिगोर बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोगों की ताकत क्या ख़त्म हो चुकी है। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये फाइट बिल्कुल वैसी ही हो रही है जब मैं अकेला लड़ रहा था। गोकू बोलता है कि वेजिटा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। वेजिटा बोलता है कि क्या, तुम्हारे पास अगर कोई प्लान है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो। गोकू बोलता है इसका मतलब तुम्हें वो महसूस नहीं हुआ, जैसे ही वो हम पे अटैक करता है वैसे ही उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। वेजिटा बोलता है कि क्या उसकी ताकत कम हो रही है। वेजिटा बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इसकी ताकत पहले से कम है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू बोलता है कि मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि इसकी ताकत फ्रीज़ा की तरह है। जब फ्रीज़ा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है उसकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी।
और इसी वजह से उसकी ताकत लगातार कम हो रही थी। रिगोर अपने मन में बोलता है कि मेरी ताकत उससे तेज़ी से कम हो रही है जितना मैंने सोचा था। लगता है ये काफ़ी लंबे समय तक लड़ाइयों से दूर रहने की वजह से है। रिगोर गोकू और वेजिटा पे चिल्लाता है और बोलता है, तुम लोग इस सिचुएशन में अपनी गलतियों की वजह से हो। तुम लोग मेरी ताकत को सही तरीके से जज नहीं कर पाए। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट मेरे खिलाफ प्लान करने में बिता सकते हो, पर उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बारी अगर मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे खून से इस जंग को रंगना चाहता हूँ तो वो होके रहेगा। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, लगता है ये हमारा इकलौता और आखिरी चांस होने वाला है। हमें इसे अभी और इसी वक्त हराना होगा। गोकू और वेजिटा लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और रिगोर उनके अटैक को झेलने के लिए तैयार हो रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।